गांव शाहपुर हमेशा से एक आम सादे हाथ था, सादा पर सुकून और पुरानी रवायत से जड़ा हुआ। मिट्टी के घर, खेतों में काम करते किसान, कुनवे पर खेलते बच्चे और बरगद के दरख्त के नीचे बैठे बूढ़े बुजुर्ग। लेकिन एक शाम ये सब कुछ बदल गया। सूरज पहाड़ों के पीछे गुरूब हो रहा था जब अचानक पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा छा गया। परिंदे चुप हो गए, कुत्ते दम दबाकर छप गए और हवा में एक बोझल सी घबराहट महसूस होने लगी। तभी गांव के पुराने रास्ते पर वो नजर आए। एक लंबी, पुरस्रार मगर खूबसूरत औरत, सुनहरी बालों वाली, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही इसने जमीन पर कदम रखा, गांव वालों के मुंह से हैरत और खौफ की चीखें निकल गईं। इसका ऊपरी जिस्म एक आम औरत का था, लेकिन नीचे से वो एक गधे की तरह थी। इसका धड़ खुरदरी खाल से ढका हुआ था और उसके सिम जमीन पर बजते ही अजीब सी सरगोशियां सुनाई देने लगे। गांव के कुछ लोग खौफजदा होकर अपने घरों में छप गए, कुछ जमीन पर गिरकर दुआ करने लगे और बाकी लोग हैरानी से कांपते हुए देख रहे थे। गांव की सबसे बूढ़ी औरत दादी बानो आगे बढ़ी। इसका चेहरा फक था, लेकिन उसकी आंखों में हैरत नहीं बल्कि पहचान थी। वो वापस आ गई है, दादी बानो ने कांपती आवाज में कहा। वही मनहूस औरत जिसका जिक्र कहानियों में था। बहुत साल पहले इस गांव में एक कहानी सुनाई जाती थी, जो बच्चों को डराने के लिए नहीं बल्कि उन्हें जंगल में जाने से रोकने के लिए सुनाई जाती थी। ये कहानी एक औरत जुलेखा की थी, जो एक मशहूर हकीमा थी। जुलेखा नेक दिल, खूबसूरत और अक्लमंद थी। वो जड़ी बूटियों से बीमारों का इलाज करती थी और गांव वाले इसकी इज्जत करते थे। लेकिन एक रात एक अमीर जमींदार आया, जो अपनी मरती हुई बीवी के लिए दवा मांगने आया था। जुलेखा ने पूरी कोशिश की, लेकिन जमींदार की बीवी जहर की वजह से पहले ही मर चुकी थी। गुस्से और सदमे में पागल जमींदार ने जुलेखा पर जादूगरी का इल्जाम लगा दिया। ये कोई आम औरत नहीं, ये चुड़ैल है, जमींदार ने चलाकर कहा। इसी ने मेरी बीवी को मारा है। खौफजदा गांव वालों ने जुलेखा की सच्चाई पर यकीन करने के बजाय इस पर जुल्म कर दिया। उन्होंने इसके हाथ बांध दिए, इसके तमाम जड़ी बूटियों को जला दिया और इसे गांव के चौराहे पर ले आए। हम तुम्हें इस हाल में छोड़ेंगे कि तुम कभी किसी को नुकसान न पहुंचा सको, एक जालिम मौलवी ने लानत डाल दी। तुम हमेशा के लिए इंसान और जानवर के बीच फंस जाओगी। नामुकम्मल औरत, नामुकम्मल जानवर। जुलेखा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने इन सब की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं वापस आऊंगी, और जब आऊंगी तो तुम्हारी नस्लें भी मुझसे बच नहीं सकेंगी। इसके बाद इसे जंगल में छोड़ दिया गया और वक्त के साथ लोग उसे भूल गए, लेकिन वो नहीं भूली। अब 100 साल बाद जुलेखा वापस आ गई थी। आधी रात के वक्त गांव में अजीब आवाजें सुनाई देने लगे। गलियों में समूह की आवाजें, जैसे कोई घोड़ा चल रहा हो मगर गली में कोई ना हो। घरों के दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। कुनवे का पानी अचानक सूखने लगा। फसलें अचानक मुरझाने लगीं। गांव के लोग एक दूसरे को खौफजदा नजरों से देखने लगे। फिर सबसे खतरनाक चीज हुई। हर रात जुलेखा गांव की गलियों में घूमती और किसी का नाम लेकर बुलाती। हामिद, नूरा, रशीद। जिसका नाम वो ले लेती, वो अगली सुबह अपने बिस्तर पर मौजूद न होता। दरवाजे खिले रहते और जमीन पर सिर्फ उनके पैरों के निशान होते, जो जंगल की तरफ जा रहे होते। वो हमें ले जा रही है, किसी ने चीख कर कहा। बूढ़े बुजुर्गों ने सबको मस्जिद में जमा किया। गांव के सरदार ने कांपती आवाज में कहा, हमें इससे मुआफी मांगनी होगी, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन मुआफी मांगना इतना आसान न था। रात के साए गहरे हो चुके थे। गांव के लोग घरों में कैद थे, दरवाजे मजबूती से बंद कर चुके थे, लेकिन बाहर खामोशी भयानक थी। टुक टुक टुक, समों की आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे गलियों में चल रहा हो। रहमत चाचा, जो सबसे बूढ़े थे, कांपती सांसों के साथ दरवाजे के पीछे दबके खड़े थे। उनके कान में एक सरगोशी गूंजी, रहम तो। रहमत चाचा ने चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन आवाज अंदर ही दब गई। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दूसरे दिन सुबह गांव वाले रहमत चाचा के घर पहुंचे। दरवाजा खुला था, कमरा खाली। सिर्फ मिट्टी पर उनके कदमों के निशान जंगल की तरफ जा रहे थे। वो भी चले गए, किसी ने कांपती आवाज में कहा। ये चौथा शख्स था जो जुलेखा के वापस आने के बाद गायब हो चुका था।
गांव की मस्जिद में खौफजदा लोगों की मजलिस गांव के बुजुर्ग और मौलवी साहिब सबको मस्जिद में इकट्ठा कर चुके थे। चराग की रोशनी में सबके चेहरे जर्द लग रहे थे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे आबा व अजदाद ने जुलेखा पर जुल्म किया था। मौलवी साहिब बोले, हमें इसे मुआफी देनी होगी, मगर वो आसानी से मुआफ नहीं करेगी। तो फिर क्या करें? किसी ने पूछा। मौलवी साहिब ने नजर झकली और धीरे से बोले, ये लानत खत्म करने के लिए हमें इसे रोकना होगा। फिर किसी को इसके पास जाना होगा। ये सुनते ही मस्जिद में सन्नाटा छा गया। किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि वो जुलेखा के सामने जाए। लेकिन फिर अचानक एक नौजवान आगे बढ़ा। ये असलम था, रहमत चाचा का भतीजा। इसके चेहरे पर खौफ था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी जिद चमक रही थी। अगर ये सब ना रोका तो अगला कौन होगा? मेरा दोस्त? नहीं, मैं इसका सामना करूंगा। ये सुनकर गांव के लोग दम बखुद रह गए। बेटा, वो इंसान नहीं, एक बदरू है, मौलवी साहिब ने रोका। चाहे जो भी हो, मैं इसे रोकूंगा, असलम ने फैसला कर लिया था। आधी रात असलम ने चुपके से अपनी कमर पर एक कुरानी तावीज बांधा, हाथ में एक मशल ली और जंगल के रास्ते पर निकल गया। हुआ यख हो चुकी थी और दरख्तों के पत्तों में सरगोशियां सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई छप कर उसे देख रहा हो। फिर अचानक सामने वो खड़ी थी, जुलेखा। इसकी आंखें चमक रही थीं, इसके बाल हवा में हल रहे थे और उसके सिम जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। जैसे ही असलम ने उसे देखा, इसकी टांगें कांपने लगीं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जुलेखा ने सरगोशी की। असलम ने मशल को जोर से पकड़ लिया। मैं यहाँ मुआफी मांगने आया हूँ, अब फिर तुम्हें रोकने। जुलेखा की आंखों में एक लम्हे के लिए धोखादही की चमक आई। फिर इसने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, मुआफी? तुम्हें लगता है कि मैं मुआफ कर दूंगी? तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जलाया था, अब मैं उनकी नस्लें जलाऊंगी। उसके अर्द गिर्द अचानक सिया धुआं उठने लगा। हुआ तेज हो गई, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। असलम को अपनी जगह जमे रहने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर उसने अपनी कमर से तावीज खोलकर जुलेखा की तरफ उछाल दिया। बस बहुत हुआ, मैं अल्लाह की पनाह में हूँ, असलम ने जोर से कहा। जैसे ही तावीज जुलेखा के करीब पहुंचा, वो चीखने लगी। उसका जिस्म कांपने लगा, धुआं तेजी से बिखरने लगा, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। जुलेखा ने अपनी खूनखार आंखों से असलम को देखा और सरगोशी में बोली, ये काफी नहीं है। फिर अंधेरा छा गया। जुलेखा ने इसे भी अपने अजाब में शामिल कर लिया। असलम को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ जुलेखा की गूंजती हुई सरगोशी कानों में बज रही थी, ये काफी नहीं है। अचानक जैसे किसी ने इसका जिस्म किसी नामालूम खला में धकेल दिया हो, वो जमीन पर गिरा। सीने में शदीद दर्द महसूस हुआ। आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ धुंध ही धुंध थी। मैं कहाँ हूँ? असलम ने सरगोशी की। ये जगह गांव से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सिया दरख्त, सुर्ख चमकती जमीन और एक पुरस्रार गूंजती हुई हंसी। फिर अचानक धुंध के अंदर से जुलेखा नमूदार हुई। इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो सब कुछ पहले से जानती हो। तुम्हें लगता था कि तुम मुझे रोक सकते हो? जुलेखा ने कहा। असलम ने अपने अंदर की हिम्मत समेटी और बोला, तुम्हें हमें छोड़ना होगा, तुम्हें इंसाफ मिल चुका है, अब बस करो। जुलेखा की आंखों में शोले चमके। इंसाफ? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे तावीज, तुम्हारी इबादतें मुझे खत्म कर देंगी? मैं बदरू हूँ, मैं लानत हूँ, मैं इंतकाम हूँ। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता असलम के करीब आई। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। असलम ने हैरत से इसे देखा। अगर तुम मेरी कहानी मुकम्मल सुन लो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा जाने दूं, लेकिन अगर तुमने खौफ महसूस किया तो तुम हमेशा के लिए यही रहोगे। असलम ने सख्ती से मुट्ठी बंद कर ली। मैं तैयार हूँ। ये गांव, ये जमीन कभी मेरा सब कुछ था। मैं जुलेखा नहीं थी, मैं सिर्फ एक औरत थी, एक मासूम नेक दिल लड़की। मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। मैं बीमारों को शिफा देती, यतीमों की मदद करती और जमीन से जड़ी बूटियां चुनकर दवा बनाती थी। लेकिन एक रात जुलेखा की आवाज में दर्द उभर आया। वो आए, अमीर जमींदार, इसके नौकर और कुछ मौलवी। वो मुझे लेने आए क्योंकि मैंने इसकी मरती हुई बीवी को बचाने की कोशिश की थी। उन्होंने मुझे गांव के बीचों बीच खड़ा कर दिया, झूठे इल्जामात लगाए और मुझे जादूगरनी करार दे दिया। असलम ने हैरत से जुलेखा को देखा। लेकिन तुम्हें मारा क्यों गया? जुलेखा की आंखों में आंसू चमकने लगे। क्योंकि मैंने इनकार किया, मैंने झूठा जुर्म कबूल नहीं किया। मैंने कहा कि मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती। ये सुनकर वो बिफर गए, मुझे जमीन पर घसीटा, मेरे बाल नोचे और फिर उन्होंने मुझे जलाया। मुझे जलाया गया, लेकिन मेरी रूह नहीं मरी। जुलेखा की आवाज अब शदीद गूंजने लगी थी, जैसे सारा जंगल उसके दर्द को महसूस कर रहा हो। उन्होंने मुझे बदरू बना दिया और अब मैं अपनी बका के लिए इनकी नस्लों से इंतकाम लूंगी। अब तुम्हारे पास एक मौका है असलम, जुलेखा ने कहा। आ तो तुम अपनी जान बचा सकते हो और हमेशा के लिए गांव छोड़ दो।
आप फिर मेरे इंतकाम का हिस्सा बन जाओ। जुलेखा के अल्फाज असलम के कानों में जहर की तरह सरायत कर रहे थे। इसका जिस्म बेजान महसूस हो रहा था, जैसे वो किसी अनजानी ताकत के शिकंजे में जकड़ा हुआ हो। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो? गांव के मासूम लोगों का क्या कसूर? असलम ने हिम्मत जमा करके सवाल किया। जुलेखा के चेहरे पर सर्द मुस्कुराहट आई। यही तो मसला है असलम। वो लोग जिनके बुजुर्गों ने मुझे जिंदा जलाया, वो खुद को मासूम कहते हैं। मैं इन सब को तबाह कर दूंगी। नहीं, ये गलत है। बदला लेने से कुछ नहीं बदलेगा, असलम चीखा। जुलेखा की आंखों में एक लम्हे के लिए नरमी उभरी, लेकिन फिर वो अचानक गुस्से में आ गई। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। फिर अचानक हुआ तूफानी हो गई। दरख्त हिलने लगे और जमीन लरजने लगी। असलम को महसूस हुआ कि वो जुलेखा के जादू की गिरफ्त में आ चुका है। इसी लम्हे असलम को याद आया कि इसके दादा अक्सर कहा करते थे कि बदरू को तब ही शिकस्त दी जा सकती है जब उसे मुआफ कर दिया जाए। जुलेखा, मैं तुम्हें मुआफ करता हूं, असलम ने जोर से कहा। ये सुनते ही जुलेखा रुक गई। इसकी आंखों में हैरत थी। क्या कहा? वो सरगोशी में बोली। हाँ, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो जुल्म था, लेकिन इंतकाम इसका हल नहीं। मैं तुम्हें मुआफ करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो भी तुम्हें मुआफ कर दे। नहीं, जुलेखा की चीख बुलंद हुई और अचानक धुआं उसके गिर्द लिपटने लगा। क्या वाकई मुआफी से इस लानत को तोड़ा जा सकता है? क्या ये कोई और चाल है? नहीं, जुलेखा की चीख ने सारी फिजा को हिलाकर रख दिया। असलम के अल्फाज मैं तुम्हें मुआफ करता हूं जुलेखा के दिल में खंजर की तरह लगे थे। मुआफी? नहीं, वो तो इंतकाम के लिए जिंदा थी। इसके गिर्द सिया धुआं मजीद गहरा होने लगा, जैसे वो मजीद खतरनाक बन रही हो। हवा का दबाव बढ़ने लगा, दरख्त जड़ों से उखड़ने लगे और असलम को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में खड़ा हो। तुम्हें लगता है कि मुआफी मुझे रोक देगी? मैं सदियों से इंतजार कर रही हूं। मैं मुआफ नहीं कर सकती और न ही मैं मुआफी कबूल करूंगी। जुलेखा की आवाज हर तरफ गूंजने लगी। अचानक असलम की आंखों के सामने एक भयानक मंजर उभरा। वो तमाम लोग जो गांव से लापता हो चुके थे, अब साए की सूरत में जुलेखा के पीछे खड़े थे। रहमत चाचा, वो मासूम बच्चे, वो औरतें, सबकी आंखें वीरान थीं, जैसे वो जिंदगी की आखिरी हद पर हों। ये सब भी मेरे कैदी हैं और अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। जुलेखा ने हाथ उठाया और असलम के गिर्द जमीन में दरारें पड़ने लगीं। बस बहुत हुआ। अचानक एक जोरदार रोशनी चमकी और किसी ने कुरान की आयत बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू कर दी। ये आवाज मौलवी साहिब की थी। वो कुछ गांव वालों के साथ यहां पहुंच चुके थे। हाथ में कुरान था और वो मुसलसल पढ़ रहे थे। और जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरानी आयत सुनते ही जुलेखा चीखने लगी। इसका सिया धुआं बिखरने लगा और उसके पीछे खड़े साए जमीन पर गिरने लगे। लेकिन क्या ये काफी था? जुलेखा की आंखों में शदीद गुस्सा था, मगर इस बार उसकी चीख में दर्द भी था। नहीं, नहीं, मुझे फिर से मत जलाओ। ये सुनकर असलम को एक झटका लगा। जुलेखा, तुम्हें जला कौन रहा है? हम तो तुम्हें नजात देना चाहते हैं। जुलेखा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसके चेहरे पर अब भी जिद थी। नहीं, मैं भूल नहीं सकती, मैं खत्म नहीं हो सकती। फिर एकदम खामोशी छा गई। मौलवी साहिब के चेहरे पर फिक्र के आसार थे। वो बोले, हमने इसे कमजोर कर दिया है, मगर ये मुकम्मल खत्म नहीं होगी। अभी कुछ और करना होगा। जुलेखा चीख रही थी। इसके गिर्द सिया धुआं कमजोर पड़ने लगा था, मगर वो मुकम्मल खत्म नहीं हो रही थी। असलम ने महसूस किया कि इसके अंदर शदीद बेचैनी थी, जैसे वो खुद भी इस तकलीफ से निजात चाहती हो। मौलवी साहिब कुरानी आयत पढ़ रहे थे और गांव वाले खौफजदा खड़े थे, लेकिन अचानक हुआ रुक गई। जुलेखा का चेहरा बदला। अब इसमें वो खौफनाक गुस्सा नहीं था, बल्कि दुख और बेबसी थी। ये सब कुछ खत्म नहीं होगा। वो आहिस्ता से बोली। क्यों? असलम ने पूछा। तुम क्यों नहीं चली जाती? अल्लाह से मुआफी मांग लो और इस दुनिया से आजाद हो जाओ। जुलेखा की आंखों में आंसू आ गए। तुम नहीं समझोगे, मैं कैद हूं। कैद? मगर किसने? मौलवी साहिब ने हैरत से पूछा। वही जिन्होंने मुझे जलाया था। उन्होंने मेरे जिस्म को तो राख कर दिया, मगर मेरी रूह को कभी सुकून नहीं मिला। मुझे इस जमीन में बांध दिया गया है। ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया। मौलवी साहिब ने गौर से जमीन को देखा, फिर बोले, कहीं इसका जिस्म? हाँ, जुलेखा ने जोर से कहा, मेरी हड्डियां अब भी यहां दफन है।
जब तक उन्हें इज्जत के साथ दफन नहीं किया जाएगा मैं कभी सुकून नहीं पाऊंगी। जुलेखा की बाकियात कहाँ है? असलम ने सोचा। फिर उसे वो पुरानी हवेली याद आई जहां लोग जाने से डरते थे। क्या तुम हवेली की बात कर रही हो? असलम ने पूछा। जुलेखा ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ वही, मेरी हड्डियां वहां दफन हैं और इस जमीन को लानत लगा दी गई थी। अब सब कुछ वाजे हो चुका था। अगर हम तुम्हारी बाकियात को निकालकर इज्जत के साथ दफना दें तो क्या तुम आजाद हो जाओगी? असलम ने पूछा। हाँ, मगर एक मसला है, जुलेखा ने धीरे से कहा। क्या मसला? वो जगह अब खाली नहीं। चांद की रोशनी में गांव के कुछ लोग डरते डरते असलम, मौलवी साहब और 2-3 बहादुर जवानों के साथ इस पुरानी हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। वो जगह जहां जुलेखा की बाकियात दफन थीं, जहां कुछ और भी था। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंचे एक ठंडी हवा चलने लगी। ये जगह हमेशा से मनहूस लगती थी। गांव के एक बुजुर्ग ने सरगोशी की, यही वो जगह है जहां मुझे दफन किया गया था। जुलेखा की मध्यम आवाज गूंजी। असलम ने अपने अंदर हिम्मत जमा की और आगे बढ़ा। हमें जल्दी करनी होगी। अगर हम तुम्हारी बाकियात को इज्जत के साथ दफना दें तो तुम आजाद हो सकती हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सब लोग एकदम चौंक गए। ये जगह वाकई शैतानी लग रही है, एक आदमी ने घबरा कर कहा। मौलवी साहिब ने कुरान की तिलावत शुरू की और सब आगे बढ़ने लगे। हवेली के अंदर दीवारों पर पुरानी खून की लकीर जैसे निशान, फर्श पर जली हुई लकड़ियां और राख बिखरी हुई, हवा में जलने और सड़ने की मिली जली बदबू। ये वही जगह थी जहां जुलेखा को जिंदा जलाया गया था। हमें जमीन खोदनी होगी, असलम ने बुलंद आवाज में कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने जमीन खोदना शुरू की अचानक एक तेज चीख गूंजी। ये मत करो, सब चौंक गए। ये जुलेखा की आवाज नहीं थी बल्कि किसी और की। ये कौन है? असलम ने खौफजदा होकर उधर उधर देखा। फिर अचानक जमीन में लर्जिश होने लगी और एक भयानक साया उभरा। सुर्ख आंखें, धुआं जैसा जिस्म, खौफनाक चेहरा जो आधा जला हुआ था। ये कोई आम भूत नहीं था बल्कि वही शख्स था जो जुलेखा को जलाकर मारने का असल जिम्मेदार था। तुम जुलेखा को आजाद नहीं कर सकते, वो मेरी है। वो साया गराया। अब सवाल ये था, ये साया कौन था? क्या ये जुलेखा से भी ज्यादा खतरनाक था? तुम जुलेखा को आजाद नहीं कर सकते, वो मेरी है। ये भयानक साया गरज रहा था। इसकी सुर्ख आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। गांव के लोग खौफ से पीछे हट गए लेकिन असलम अपनी जगह जिमकर खड़ा रहा। तुम कौन हो? असलम ने हिम्मत करके पूछा। मैं वो हूं जिसने जुलेखा को जलाया था। मैं वो हूं जिसने इस पर जुल्म किया था और अब मैं उसकी रूह पर काबिज हूं। ये वही शख्स था जो जुलेखा को कत्ल करने वालों में शामिल था, लेकिन इसकी अपनी रूह भी लानत में जकड़ी जा चुकी थी। हवेली की दीवारें हिलने लगे, हवा तूफानी हो गई और रोशनी मध्यम होने लगी। जुलेखा की आवाज गूंजी, ये सच है। मैं आजाद नहीं हो सकती जब तक उसकी रूह इस दुनिया में मौजूद है। मौलवी साहिब ने कुरान की तिलावत तेज कर दी और साया कराहने लगा। नहीं, ये मुझे खत्म कर देगा। वो साया धुआं बनने लगा जैसे उसकी ताकत कम हो रही हो। हमें जुलेखा की हड्डियां दफन करनी होंगी, असलम ने बुलंद आवाज में कहा। गांव के चंद जवान जमीन खोदने लगे और जल्द ही उन्हें एक पुराना जला हुआ ढांचा मिला। ये जुलेखा की बाकियात थीं। बस अब बहुत हुआ, असलम ने कहा। जुलेखा, तुम्हें इंसाफ मिल रहा है। हम तुम्हें इज्जत के साथ दफन करेंगे। जैसे ही उन्होंने बाकियात को बाहर निकाला जुलेखा की चीखें बुलंद होने लगीं। नहीं, मैं जाना नहीं चाहती। ये जुलेखा की बदरू नहीं थी बल्कि वो इंतकाम की आग थी जो अब भी उसे कैद रखे हुए थी। मौलवी साहिब ने बुलंद आवाज में सूरत अल-फातिहा की तिलावत शुरू कर दी और असलम ने बाकियात को हाथ में लेकर जमीन में दफनाना शुरू किया। धुआं बढ़ने लगा, साया चीखने लगा और फिर सब कुछ खामोश हो गया। रोशनी फैल गई। जुलेखा की रूह आहिस्ता आहिस्ता उभरी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, सुकून था। शुक्रिया, जुलेखा ने आहिस्ता से कहा और फिर एक रोशनी में बदलकर आसमान में तहलील हो गई। सब कुछ खत्म हो चुका था। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबके चेहरों पर हैरत थी। क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया? एक आदमी ने आहिस्ता से पूछा। मौलवी साहिब ने सुकून का सांस लिया और कहा, हाँ, अब जुलेखा आजाद हो चुकी है और ये गांव एक नई लानत से बच गया है। गांव में एक नई सुबह तुलू हो रही थी।
बगैर किसी लानत के, बगैर किसी खौफ के। एक जुल्म की सजा हमेशा मिलती है। जुलेखा पर जो जुल्म हुआ उसकी बदरू सदियों तक बेसुकून रही। इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि जुल्म और नाइंसाफी कभी छप नहीं सकते, चाहे वक्त कितना ही गुजर जाए। दो मुआफी और सुकून का रास्ता हमेशा मौजूद होता है। अगर जुलेखा अपने इंतकाम को छोड़कर मुआफी और नजात की राह इख्तियार कर लेती तो शायद वो पहले ही आजाद हो जाती। ये हमें सिखाता है कि गुस्सा और इंतकाम हमें कैद कर देते हैं, जबकि मुआफी और सब्र हमें सुकून देते हैं। 3 अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है। मौलवी साहिब की तिलावत और ईमान की ताकत ने न सिर्फ जुलेखा की बदरू को कमजोर किया बल्कि गांव को एक नई लानत से भी बचाया। ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की मदद और उसका जिक्र हर मुश्किल से निजात का जरिया है। 4 बदरू से ज्यादा खतरनाक इंसान की बुराई होती है। जुलेखा एक मासूम लड़की थी जिसे मुआशरे की बुराइयों ने भटका दिया। असल शैतान वो लोग थे जिन्होंने जुल्म किया और उनकी रूहें भी हमेशा के लिए कैद रहीं। हमें अपने अमाल का जायजा लेना चाहिए ताकि हम भी किसी के लिए जुल्म की वजह ना बने। नेकी का रास्ता हमेशा हक की तरफ ले जाता है और बुराई का अंजाम हमेशा तबाही होता है। इख्तिताम, मगर कहानी हमेशा जिंदा रहेगी।